क्या हाबिल और काइन ये दोनों इबलीस की औलाद हैं, और क्या जब शैतान अम्मा हवा पे ज़ाहिर हुआ तो क्या उसने उनके साथ कोई ताल्लुक़ कायम किया जिसकी वजह से ये दोनों बच्चे पैदा हुए। हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पर अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यीशु के अजीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हाल ही में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है वसीमुल्लाह सौतरा साहब। उन्होंने एक सवाल किया टेलीफोन पे मुझे। उन्होंने कहा कि क्या हाबिल और काइन ये दोनों इबलीस की औलाद हैं, और क्या जब शैतान अम्मा हवा पे ज़ाहिर हुआ तो क्या उसने उनके साथ कोई ताल्लुक़ कायम किया जिसकी वजह से ये दोनों बच्चे पैदा हुए। क्योंकि लोग कहते हैं कि शायद इनके चेहरे भी जो थे वो भी मुख्तलिफ थे, क्योंकि इनके बाद जब सेत पैदा होता है तो किताब मुक़द्दस में जब आप पैदाइश की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर खुदावंद के कलाम में हमें मिलता है, और आदम 130 बरस का था जब उसकी सूरत और शबी का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ और उसने उसका नाम सेत रखा। तो उन्होंने पूछा कि क्या सेत जो था ये तो आदम की शक्ल पे था, और जो 2 बेटे इससे पहले थे क्या वो इबलीस की शक्ल के या साम की शक्ल के थे। मैं इस ज़िमन में ये कहना चाहता हूँ कि हमें पूरी बाइबल में पैदाइश की किताब से लेके मुकाशफा की किताब तक इस हवाले से कोई और इशारा नहीं मिलता। एक तसव्वुर है, एक सोच है कि शायद जो काइन और हाबिल हैं ये इबलीस की औलाद हैं या शैतान की वजह से पैदा हुए, लेकिन मेरे नज़दीक ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं खुदावंद के कलाम में से इस हकीकत को वाज़ेह तौर पर कई मरतबा आपके सामने रख चुका हूँ कि फ़रिश्ते जो होते हैं उनका जिस्म नहीं होता, उनकी फ़िज़ीक नहीं होती, और जिनकी फ़िज़ीक नहीं होती वो किसी के साथ फ़िज़िकल रिलेशन रख नहीं सकते। जिसका जिस्म नहीं है वो जिस्मानी ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकता, और जो जिस्मानी ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकता वो औलाद पैदा कर ही नहीं सकता। इसलिए ये तसव्वुर जो है बिल्कुल गलत है। लगता है कि पहले 2 बच्चे जो हैं उनके चेहरे जो थे शायद वो आदम से थोड़े मुख्तलिफ होंगे, जो हमारे यहाँ कुदरती सी बात है, और आम तौर पर ऐसा ही होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनकी शबी और उनकी सूरत ननिहाल की तरह होती है और कुछ की ददेहाल की तरह होती है। इसलिए ये कहना कि पहले 2 बच्चे जो थे उनकी इबलीस के तरह शक्ल थी बिल्कुल गलत होगा। ये हो सकता है कि जो काइन और हाबिल हैं इनके चेहरे बिल्कुल आदम जैसे ना होते, लेकिन जो तीसरा बेटा पैदा हुआ वो शायद अपने बाप की हूबहू नकल या कॉपी थी, इसीलिए यहाँ उसकी शबी और सूरत की बात हुई। तो यूँ लगता है कि ये बिल्कुल अपने बाप जैसा दिखता था, लेकिन यहाँ से ये मंतक अखज़ नहीं किया जा सकता कि पहली 2 औलादें जो थी वो इबलीस की थीं और ये तीसरा बच्चा जो था ये आदम का था। ये तसव्वुर सिरे से गलत है और किताब मुक़द्दस इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। शुक्रिया।